उसका पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा हुआ। एक ऐसा शख्स जो अपने 5 बच्चों को यतीम छोड़ गया, जो अपने शहीद भाई की बेटी की कफालत कर रहा था। बहरहाल जो मरूफ शख्सियात वहाँ पर आई उसमें एंकर हजरात हैं, रऊफ़ कलासरा है, काशिफ अब्बासी है, इमरान रियाज है, वसीम बादामी है, समी इब्राहिम है और इसके अलावा बाबर अमान को मैंने देखा, मुराद सईद हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैंने देखा। पता नहीं वहाँ पर और कौन सी शख्सियात आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्श शरीफ का जो जनाजा है उस पर क्या मंजर रहा। नाज़रीन, गरीबल वतनी में शहीद होने वाले अर्श शरीफ को आहों और सिसकियों के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया है। वो सहाफ़ी जिसके लिए अपने मुल्क की ज़मीन तंग कर दी गई, उसका पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा हुआ। वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इंतहाई तन्हा हो गया था, उसके सफ़र आखिरत में इसके बिल्कुल बरक्स लोगों का एक समुंदर, एक जमे गफ़ीर उमड़ आया और उसके सफ़र आखिरत में शरीक हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्श शरीफ का जो जनाजा है उस पर क्या मंजर रहा, क्या जज्बाती मनाजिर थे जब उनका जस्द खाकी उनके घर लाया गया, ख़वातीन किस तरह से रोती रहीं जब उनकी तदफीन की गई, तब क्या मंजर था और कौन कौन सी अहम शख्सियात जो हैं वो उनके जनाजे में शरीक हुई। तो पूरा जो अहवाल है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 बजे के करीब टाइम दिया गया था उनके जनाजे का और एक दिन उनके जनाजे में ताख़ीर की गई थी क्योंकि उनका जो बेटा है वो कनाडा में ज़ेर तालीम है। तो आज बरोज़ जुमेरात दिन 2 बजे फैसल मस्जिद में जनाजे का टाइम दिया गया था। उनकी जो मैयत है वो 10 बजे के करीब G11 में उनकी रिहाइश गाह वहाँ पर लाई गई और पहली बार उनकी मैयत जो है, उनका जो जस्ते खाकी है वो घर लाया गया। यानी जब से वो उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान आया है वो सर्द खाने में रखा गया और आज पहली बार जो है वो घर लाया गया 10 बजे के करीब। और जब जस्ते खाकी घर लाया गया तो बहुत ही जज्बाती मनाज़िर थे। अल्लाह अकबर की सदाएँ वहाँ पर गूंज रही थी, ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पर रो रही थी और ये वो ख़वातीन थी जिनका कोई रिश्ता नहीं था अर्श शरीफ के साथ, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। शायद अर्श शरीफ उनके साथ कभी मिले भी ना हो, लेकिन जो जुल्म हुआ है, एक ऐसा शख्स जो अपने 5 बच्चों को यतीम छोड़ गया, जो अपने शहीद भाई की बेटी की कफालत कर रहा था, उसको किस तरह से परदेश में सरेराह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो ये जो जुल्म हुआ है, दरअसल इस जुल्म पर हर एक का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और जो भी आ रहा है वो इसी दुख में, इसी जुल्म की वजह से अश्क बार है। तो वहाँ पर बड़े जज्बाती मनाज़र थे, काफ़ी लोग वहाँ पर जमा थे। 2-3 घंटे जो जस्ते खाकी है वो घर में रहा। 1 बजे के करीब जस्ते खाकी जो को जनाज़गाह के लिए ले जाया गया और जब घर से निकला तो वहाँ पर भी बड़ी धक्कम पेल हुई। बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा नारे लगे, बड़े जज्बाती मनाज़र थे और वहाँ से काफ़िले की सूरत में एम्बुलेंस जो है वो फैसल मस्जिद पहुँची और वहाँ पर हमने देखा कि फैसल मस्जिद से 2-2 किलोमीटर दूर तक लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की क्योंकि रश इतना था, लोग इतने थे, इंतहाई गैर मामूली आज मनाज़र थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं कि पूरा जो रोड है वो इतना खुला रोड है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ट्रैफिक जैम थी। लोगों ने पीछे अपनी गाड़ियाँ पार्क की। फिर जब हम ग्राउंड में पहुँचे, इतना बड़ा ग्राउंड है लेकिन वहाँ पर भी हमें लोग ही लोग नज़र आए। फिर जब अहाते में मस्जिद के गए, बहुत बड़ा अहाता है और लाखों लोग वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह हमने देखा भरा हुआ था। आप मनाज़र भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं आप जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो अहाते में जनाजा नहीं पढ़ाया गया, ग्राउंड में जनाजा पढ़ाया गया। बहुत बड़ा ग्राउंड है लेकिन बिल्कुल जैम पैक था वो ग्राउंड और दूर जहाँ तक हम देखते थे लोग ही लोग थे और बहुत बड़ी तादाद, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये किसी भी सहाफ़ी का सबसे बड़ा जनाजा है। बहुत बड़ी तादाद है, मैं कोई फ़िगर तो नहीं दे सकता लेकिन ये तारीख़ी जनाजा हुआ है किसी भी सहाफ़ी का। ये सबसे बड़ा जनाजा है और पाकिस्तान के जो बड़े जनाजे हुए हैं 10, अगर आप उनमें इसको शुमार करें तो बिल्कुल गलत ना होगा। और जो लोगों के जज्बात थे, मेरे अल्फाज तो बनावटी हो सकते हैं लेकिन जो लोगों के जज्बात थे वो बनावटी नहीं थे। लोगों बड़े एहतराम, अकीदत और मोहब्बत के साथ वहाँ पर आए थे और हर कोई चाह रहा था कि वो आखिरी दीदार करे, लेकिन चूँकि रश इतना था तो मुमकिन नहीं था कि दीदार हो सके। बहरहाल जो मरूफ शख्सियात वहाँ पर आई, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ज़्यादा को देखा नहीं है क्योंकि रश इतना था, पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन जिनको मैंने देखा उसमें एंकर हजरात हैं, रऊफ़ कलासरा है, काशिफ अब्बासी है, इमरान रियाज है, वसीम बादामी है, समी इब्राहिम है और इसके अलावा बाबर अमान को मैंने देखा, मुराद सईद हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैंने देखा। पता नहीं वहाँ पर और कौन सी शख्सियात आई हैं
क्योंकि मजमा इतना बड़ा था, रश इतना ज़्यादा था, तो काफ़ी शख्सियात बहरहाल उन्होंने शिरकत की है। चूँकि PTI की जो लीडरशिप है वो लाहौर में मौजूद है, शायद इस वजह से भी वो नहीं आ सके, उनका लॉन्ग मार्च है। तो बहरहाल जो सहाफ़ी बरादरी है उनके बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने शिरकत की। तो वहाँ से जो जस्ते खाकी है उसको यहाँ H11 कब्रिस्तान जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लाया गया, इसी तरह काफ़िले की सूरत में। और गैर मामूली तौर पर यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी कब्र तक पहुँचने के लिए। बहुत हज़ारों की तादाद में मैं कहूँगा कि लोग यहाँ पर भी कब्रिस्तान में पहुँचे और उसमें काशिफ बासी, अब्दुल मालिक और मुराद सईद, वसीम बदामी, ये लोग जो हैं वो साथ साथ थे जस्ते खाकी के। और यहाँ पर मतीउल्लाह जान और नुसरत जावेद को भी मैंने देखा। तो सदीक जान है, वो ज़ाहिर बात है वो तो सारे इंतज़ाम इसको देख रहे थे, इमरान रियाज़ हैं। तो यहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, दुआ करवाई गई। और यहाँ पर भी वही हमें जो है वो जज्बाती मनाज़र और हमें देखने को मिले कि लोग किस तरह से वहाँ पर रो रहे थे। तो बहरहाल ये सारा अहवाल था उनके जनाजे का। और एक बहुत बड़ा नाम, जिससे भी आप बात करें उनका नाम अलग है, लेकिन उनकी सच्चाई एक अलग चीज़ है कि उन्होंने एक पढ़ा लिखा आदमी और किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था किताबें पढ़ने का। और यही इल्म जो है वो उनकी गुफ्तगू में भी जो है हमें नज़र आता था। तो जो उनकी सच्चाई है उसकी गवाही जो है वो हर बंदा दे रहा है। और जो यहाँ पर बातें हुई हैं, जो लोगों ने यहाँ पर बातें की हैं, वो वाक़ईतन उसका खून जो है वो अब लोगों के लिए एक जज्बा जो हमने लोगों में देखा है। बहरहाल कोई अच्छी बात नहीं हुई, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और हर बंदा इस जुल्म की बात कर रहा है। और अब देखें कि रात के इस पहर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फातिहा ख़ानी कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए मोहब्बत है। मुख्तलिफ़ शहरों से, सूबों से लोग यहाँ पर आए और जनाज़ा गए, जनाज़ा अदा किया, फिर यहाँ पर आए। और अभी मैंने देखा है कि फैमिलीज़ जो हैं वो अभी रात के अंधेरे में भी आ रही हैं फातिहा ख़ानी करने के लिए। तो ये दरअसल सारा अहवाल था जनाजे का, कौन कौन शरीक हुआ, क्या मामलात रहे। तो एडिटर से भी मैं कहूँगा कि आपको तफसीली मनाज़र दिखाए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।